दोस्तों, अगर आप यह सोचकर काम करें कि इसके क्या परिणाम होंगे, तो आप कभी भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। यह चीज़ हमारे घर, ऑफिस या फैमिली सब पर अप्लाई होती है। तो मैं जब भी निर्णय नहीं ले पाती हूँ, तो यह एक लाइन सोचकर तुरंत ही निर्णय ले लेती हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ए रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, दिसंबर का मिड चल रहा है और अब काफ़ी ठंड पड़ने लगी है। पर गांव के ये बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये अभी भी काफ़ी स्वेटर पहन के नहीं आते हैं। डेली के डेली हम लोग इन्हें इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि ताकि ये पहन करके आएँ। ये जोड़ का मतलब जोड़ना क्या होता है? जोड़ना। और घटाने का मतलब कम करना ना? कम होता है ना? देखो, इसको तुम जितनी बार करोगे ना उतने ज्यादा तुम्हें आने लगेगा। ये मत कभी सोचो कि अब इसको बार बार ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बार बार करना है। कितनी बार करना है? बार बार। ये देखो, ये क्या है? और ये क्या है? अगर आता है तब तो उंगली में जोड़ लोगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम्हें नहीं आता तो क्या करोगे? 4 है तो कितनी लाइन खींचोगे? 4। और फिर क्या है? 7। ठीक है, 7 लाइन। 1 2। दोस्तों, ये व्लॉग 10 दिसंबर का है और आज से मेरे स्कूल में भी फाइनली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि बीएलओ की ड्यूटी के वजह से कई बार शीट चेंज हुई थी और आज ही के दिन मेरे बेटे के स्कूल में एनुअल फंक्शन भी है। तो एग्ज़ाम होने की वजह से आज मैंने स्कूल में भी छुट्टी नहीं ली थी। तो मैं सुबह के सारे काम करके पहले गई थी स्कूल, और अब स्कूल से सीधे मैं अपने बेटे के स्कूल आ गई हूँ, क्योंकि मेरे घर और मेरे स्कूल के बीच में मेरे बेटे का स्कूल पड़ता है। तो आज मैं आ गई थी यहाँ पे। तो आज मैं अपने स्कूल से 10-15 मिनट पहले मैम से बोल करके ही निकली थी। तो फाइनली 3:05 पे मैं यहाँ पर आ करके मैंने अपनी सीट ले ली थी। तो फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद ही स्टार्ट हो गया था प्रोग्राम। और लगभग 10 से 15 दिन से ये प्रिपरेशन बेटे के स्कूल में चल रही थी। तो मेरे बेटे ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। उसने अपने डैडी से भी बोला था कि आने के लिए, बट ये है कि उसके डैडी नहीं टाइम निकाल पाए। बट मेरा तो फिक्स था कि हाँ, मुझे आना ही था। मेरे बेटे को भी पता है कि पापा आए या ना आए, लेकिन मम्मी ज़रूर आएगी। क्योंकि एज़ अ मदर, एज़ अ टीचर मैं ये अच्छे से महसूस करती हूँ कि बच्चों को हर चीज़ दिलाना ठीक है, बट उनको टाइम देना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि किसी चीज़ को भी हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे ना, उसका रिज़ल्ट उतना ही ज़्यादा बेस्ट आएगा। तो मैं हमेशा से, चाहे कितनी भी बिज़ी हूँ, कितनी भी थक रही हूँ, पर जब भी मेरे बच्चों को ज़रूरत होती है, चाहे वो बड़ा बेटा हो, चाहे छोटा बेटा हो, मैं जैसे भी टाइम निकालूँ, बट मैं टाइम निकाल लेती हूँ। नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। समान फेफड़े हवा सूखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सूखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप प्रोग्राम में मुझे पहचान नहीं पाओगी, मैं भी शायद उनके फेस में कलर है, इसलिए से वो बोल रहा था। लेकिन माँ तो माँ होती है, इतनी भीड़ में भी मैंने अपने बेटे को पहचान लिया था। बल्कि वो बोल रहा था, मम्मा आपने कैसे पहचान लिया? मैंने कहा अपने बच्चे को पहचानने के लिए फेस की ज़रूरत नहीं होती है, बट ये चीज़ वो अभी नहीं समझ पाएगा। तो शाम के 6 बज गए थे, बट अभी भी प्रोग्राम चल रहे थे, क्योंकि क्लास वाइज प्रोग्राम हो रहे थे और मेरा बेटा 6 में है। तो उसके बाद फिर और भी क्लासेस जो थे उनके भी प्रोग्राम थे। बट काफ़ी लेट हो रहा था, तो फिर मैंने इसके मैम से परमिशन ले करके फिर मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई थी, क्योंकि घर में भी और भी काम थे और कल फिर से स्कूल जाना है। तो फिर मुझे ये था कि टाइमली सारे काम निपट जाए। तो फिर हमने प्रोग्राम का यहीं पे एंड किया और मैं अपने बेटे को लेकर के घर आ गई थी। जब मैं घर आई थी तो हस्बैंड ऑलरेडी मतलब आ चुके थे ऑफिस से। कुशु भी घर पर ही था। तो फिर ये था कि अब मैं थोड़ा कुशु की तरफ ध्यान देना चाह रही थी। लगभग 7 बज गए थे मुझे घर आते आते। तो फिर मैंने इसको पानी पिलाया, क्योंकि आजकल ये पानी नहीं पी रहा है ना। तो अगर आपके भी छोटे बच्चे हो ना, तो आप लोग बार बार ये चीज़ ध्यान दें और उनको बार बार पानी वगैरह पिलाते रहें।
और साथ ही मैंने भी एक लड्डू खा कर के पानी पिया। ये वही लड्डू हैं जो मैंने ड्राई फ्रूट्स के बना रखे हैं गुड़ के। तो हम लोग जब भी कोई स्कूल से आता है, ऑफिस से आता है तो एक-एक लड्डू ले लेता है। ये विंटर में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, तो अगर अभी तक आपने भी कोई लड्डू नहीं बनाया तो आप भी बना सकते हैं। उसके बाद मेरे दिमाग में ये भी टारगेट चल रहा था कि मतलब अब मैं कैसे मैनेज करूँ कि जो भी मेरे ज़रूरी वाले काम हैं वो निपट जाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा-सा कपड़े चेंज करके दीपक जलाए, क्योंकि ऑलरेडी 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था। तो ये हुआ कि पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद कामों को देखती हूँ। खाना बनाने के लिए मैंने पहले से आज प्लान कर लिया था, क्योंकि 3 से 4 दिन से पापा बोल रहे थे बाटी चोखा बनाने के लिए, तो मुझे पता था कि आज के दिन मुझे लेट होगा। तो मैंने इसीलिए बाटी चोखा का प्रोग्राम मतलब मम्मी के घर पे रख लिया है। लेकिन यहाँ है कि ये जो यहाँ पर मुझे फैला हुआ है उसको पहले मुझे समेटना था। तो यहाँ पे लगे हाथों मैंने कपड़े जो धुले हुए थे सुबह वो समेट लिए, गैस क्लीन कर दिया है। उसके बाद ये था कि अब पहले बर्तन धुल लूँ। बट ये था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे हुआ कि कुशु का होमवर्क कराना है, क्योंकि कुशु का स्कूल है और फिर वो अगर आते-आते लेट हो गया तो फिर वो बच्चा है सोने के लिए मतलब ज़िद करेगा, या मेबी हो सकता है रात में ना भी करे, उसको थोड़ा टाइम भी लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया कि गैस क्लीन कर लूँ, उसके बाद ये है कि मैं पहले कुशु का होमवर्क कराऊँगी, उसके बाद आगे के काम स्टार्ट करूँगी। अच्छा, गैस क्लीन इसलिए कर देती हूँ कि इसी समय अगर हस्बैंड को चाय पीना है, मुझे दूध वगैरह चढ़ाना होता है, तो इसलिए स्कूल से आने के बाद मतलब फर्स्ट नंबर पे मेरा यही रहता है कि मतलब मैं गैस क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर दूध मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया, उसके बाद स्टार्ट किया मैंने कुशु का होमवर्क, क्योंकि ये मतलब मुझे लगता है अपने घर में ना सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि जिसके भी घर में छोटे बच्चे वो इस चीज़ को समझ सकता होगा कि छोटे बच्चों को खाना खिलाना, होमवर्क करवाना कितना ज़्यादा मतलब मुश्किल काम है। तो फिर इसको कराने के बाद फिर से मैंने फिर कपड़े वही पहन लिए थे, क्योंकि अब ये था कि इनको धुलना है, तो वही कपड़े पहन के फिर मैं आ गई थी मम्मी के घर। और मम्मी से पहली बात हो गई थी, तो मम्मी ने आलू बॉयल करके रख दिया था, प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह सब छील करके मम्मी ने रख दिया था। तो ये था कि जो प्रिपरेशन थी वो मम्मी ने कर दी थी, लेकिन जो इसको मेन बनाने का काम है ना वो मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने सत्तू वाला पूरन बनाया, उसके बाद बैंगन वगैरह चेक किए कि उसमें कुछ मतलब गड़बड़ तो नहीं है, तो वो सब चेक करके फिर मैंने यहाँ पे आटा गूँथा। उसके बाद हम लोग बातें भी करते जा रहे थे, साथ-साथ खाना भी बनता जा रहा था। अच्छा, इसको मैं किसी और दिन ना बना करके आज ही मैंने ये प्लान इसलिए किया, क्योंकि मुझे पता था कि ऑलरेडी मैं लेट हूँ, और उसके बाद अगर मैं खाना बनाती तो खाना बनाने में तो मे बी इतना ही टाइम लगता। बट ये कि उसके बाद फिर से मुझे किचन क्लीनिंग, बर्तन, ये सब दूसरा राउंड जो मुझे करना पड़ता वो मेरा यहाँ पे बच गया है। तो यही कारण था कि मैंने आज बाटी का प्लान बना लिया था। ये था कि इधर की बाटी जो बनना था वो भी हो जाएगा और साथ में मेरा जो उधर टाइम है वो भी बच जाएगा। तो यहाँ पर आज हम लोग ने आग वाली बाटी बनाई, और ठंडियों में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना कि इसको खाने के बाद आप मतलब मैं बता सकती हूँ कि सुबह डाइजेशन सिस्टम भी इतना अच्छा रहता है ना। तो अब ये है कि ठंड स्टार्ट हो गई तो लगभग 4 से 5 बार तो ये मतलब बन ही जाएगी। तो यहाँ पर दाल, चोखा, सलाद, टमाटर की चटनी, बाटी, मतलब अच्छी खासी हमारी थाली बन गई थी। तो यहाँ पर खाना खा के फिर हम लोग आ रहे थे वापस। मेरे घर से मम्मी का घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट ये है कि वहाँ से आते-आते 10:10 का टाइम हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी आज खाना ही लेट स्टार्ट हुआ, तो फिर ये है कि खाना खा के थोड़ा बहुत फिर आते-आते लेट ही हो गया था। तो वहाँ से आने के बाद हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी, तो वो तो बोल रहे थे कि मैं तो अब सीधे सोने के लिए ही जाऊँगा। तो वो वहाँ पर सोने के लिए चले गए थे और मेरे पड़े थे बर्तन, क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धुल पाई थी। तो फिर ये हुआ कि सबसे पहले मतलब मैं यहाँ पर बर्तन ही धुल लेती हूँ। कुशु भी लिटाया जा रहा था, बट वो लेटने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। वो इधर-उधर भाग रहा था, बट ये था कि मैंने पहले सोचा कि मैं धुल लूँ, उसके बाद आगे के काम करूँगी। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, केवल टिफ़िन और लंच के ही थे, लेकिन ये है कि उनको मैंने फटाफट धुला। उसके बाद जितनी बार मैं बर्तन धुलती हूँ, जो भी मुझे स्टार्टिंग से देख रहा होगा उसको पता होगा कि मैं उतनी बार इस एरिया को क्लीन करती हूँ। दोस्तों, सुबह के 5 बजे से लगभग रात के साढ़े 10 बज रहे हैं और नॉन स्टॉप कभी स्लो कभी फास्ट बट काम चल ही रहे हैं। तो थकान तो देखो मुझे भी हो रही है, बट ये है कि थकान से आगे भी कभी-कभी कुछ सोचना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर बर्तन छोड़ दूँ या रात की प्रिपरेशन छोड़ दूँ तो थकान तो देखो डेली होने वाली है। अब ये बर्तन अगर मैं अभी छोड़ दूँ, फिर सुबह मेरे जो आधा घंटा मैंने अभी आराम से कर ली वो सुबह फिर मुझे और हड़बड़ी होगी, और चूँकि इस समय विंटर का टाइम चल रहा है तो सुबह उठने में ऑलरेडी हम सब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो यही कारण है कि अगर आप इस चीज़ को जब भी सोच लेंगे ना, तो आप अगर आप थोड़ा-सा डाउन भी फ़ील
फील कर रहे हैं ना, तो जब आप उसके परिणाम के बारे में सोच लोगे तो आप ऑटोमेटिक जो काम नहीं करने वाले वो आप कर जाओगे। तो फिर यहाँ पर मैंने सबसे पहले, चूँकि कुशु नहीं सो रहा था, तो फिर मुझे ये हो कि सबसे पहले मैंने इसके पैर हाथ धुला करके इसको भी तेल से मालिश की। और आजकल शाम को, चूँकि आज थोड़ा सा ज़्यादा शेड्यूल गड़बड़ था, वरना डेली इनके डैडी ही ज़्यादातर इनको शाम को ऑयलिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर ऑयल ख़त्म भी हो रहा था, यही कारण कि मैंने आज फिर से बॉयल करके ऑयल रख दिया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अजवाइन, ये सब डाल करके छान के रख देती हूँ, ताकि डेली डेली बस थोड़ा सा कटोरी में डाल के गर्म करो और आराम से यूज़ करो, डेली डेली पकाने वाला ना रहे। तो यहाँ पर फिर मैंने आज लौ को भी थोड़ा सा रगड़ दिया है, क्योंकि वो भी ठंड से मतलब आया है, प्रोग्राम में भी काफ़ी तेज़ वहाँ पे हवा चल रही थी, तो फिर मैंने इसको भी लगे हाथों रगड़ दिया। और यहाँ पे खुशू थोड़ा बहुत बदमाशी कर रहा है, तो जब भी अगर बच्चे कुछ ऐसा करें ना, आप उसको प्यार से समझा दो ना, तो आप उस चीज़ को वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें डांटोगे, ज़िद करोगे ना, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा करेंगे। तो मैं तो हमेशा यही चीज़ कुसु के साथ अप्लाई करती हूँ कि उसको प्यार से बोल देती हूँ ना कि बेटू ऐसा नहीं करो, तो वो मान जाता है ज़िद में, बल्कि मना करने पर नहीं मानते बच्चे। तो यहाँ पर फिर मैंने दोनों को अच्छे से चम्पी कर दिया, ताकि ये दोनों अब सोने के लिए चले जाएँ, उसके बाद मैं रिलैक्स होकर के अपनी केयर कर सकूँ। अब चूँकि बच्चों को मैं ऑयलिंग कर ही रही थी, तो लगे हाथों आज थर्सडे था, तो फिर मैंने अपनी भी ऑयलिंग कर ली कि कल फ्राइडे को फिर से मैं शैम्पू कर लूँगी। अब चूँकि विंटर आ गई है, तो मैं अब हफ्ते में केवल 2 बार ही अपना हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा ठंड भी लगती है, तो ज़्यादा हेयर वॉश करने पे ना फिर ठंड लगने के भी चांसेस रहते हैं। बट ये है कि मैं बार बार, जितनी बार आजकल वॉश करती हूँ ना, उससे पहले एक बार ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इस समय बालों के ना काफ़ी ज़्यादा मेरे रफ़ बाल हैं, तो ठंडों में उलझते भी ज़्यादा हैं। तो ऑयलिंग करने से ना एक तो वो उलझते नहीं और थोड़े से मतलब स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, तो झड़ना और टूटने वाला काम भी थोड़ा सा कम चलता रहेगा। तो यहाँ पर ऑयलिंग करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपना फेस, हाथ पैर मैंने भी धुला, क्योंकि सुबह से मतलब इतनी ज़्यादा आजकल धूल उड़ने लगी है फेस पर। तो फिर यहाँ पर मैंने धुलने के बाद थोड़ी सी की अपनी केयर, क्योंकि थकान कितनी भी हो रही हो ना, जब आप अपनी रात में थोड़ी सी केयर करके सोओगे ना, तो एक तो आपको नींद अच्छी आएगी, दूसरी चीज़ ये है ना कि आपकी स्किन जो दिन भर में जितनी भी इस समय ठंडों में डैमेज हो रही है, रूखी हो रही है ना, वो रात भर में ना रिपेयर हो जाएगी। तो अगर आप दिन में अपनी केयर नहीं भी कर पा रहे हो, आपका बिजी शेड्यूल है, तो आप ये ज़रूर निश्चित करें कि रात में सोने से पहले आप अपनी एक बार थोड़ी सी केयर ज़रूर कर लें, तो आपकी स्किन ठीक ठाक बनी रहेगी और आपको थैंक यू बोलेगी। और रात का सबसे आखिरी काम है कि नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करना। यहाँ पर अगर मुझे कोई मील प्लान करना है, जैसे कल कुछ भिगोना है या कुछ भी करना है, तो वो सब मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलमंड वगैरह भी भिगोई थी, बट उसको मैं शूट करना भूल गई थी, तो वो आलमंड वगैरह मैं किचन का काम कर चुकी हूँ। रात के मैंने कपड़े भी निकाल लिए हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा, कोई भी बात अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, आप जॉब घर को मैं कैसे एक साथ मैनेज करती हूँ, आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।